गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सर फ्रॉम दिल्ली। वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। आज का टॉपिक है नाउन। नाउन में आपको ये बताऊंगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन को हम कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, नाउन को ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, नाउन को मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं और नाउन को सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। यानी नाउन को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं: ट्रेडिशनल ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर और सेंस ऑर्गन। इसके अलावा नाउन में आपको मेनली तीन टॉपिक्स हैं। एक तो आपको नंबर पढ़ना है, दूसरा केस और तीसरा आपको जेंडर पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं आपको नंबर चैप्टर आज ही स्टार्ट करूंगा। नंबर चैप्टर में आपको ये बताऊंगा कि किसी नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। और सिंगुलर से प्लूरल बताते वक्त मैं नॉर्मल सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ लैटिन और फ्रेंच वर्ड का प्लूरल बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। देखिए, नाउन आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका पहला पार्ट है। देखिए, जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम रखा होगा वो कुछ सोच के लिए रखा होगा। देखिए, नाउन को अगर डिक्शनरी में आप सर्च मारेंगे तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। यानी यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। हो सकता है हम और आप उस नाम से परिचित नहीं हो, यानी हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो नाउन क्या है? एक नाम वाला शब्द है। आप डिक्शनरी में जाएंगे तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। यानी नाउन क्या है? नाउन एक नाम वाला शब्द है। यानी हम कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड या एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। हम सिंपल में लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी नाम को हम क्या बोलेंगे? एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। या फिर यूं कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम ये कह सकते हैं अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी नाउन क्या है? एक नाम वाला शब्द है। अब देखिए, नाउन को हम अब नाउन जो है इसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग सीखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर ये कहता है कि नाउन 5 होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स। और उस 5 काइंड्स को बाद में मॉडर्न ग्रामर ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसी 5 को सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो पहले हम इस के टाइप्स को जान लेते हैं। जैसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर, देखिए ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि जिस ग्रामर को मैंने पढ़ा था, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ा था, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने पढ़ा था, मतलब ट्रेडिशनली जो ग्रामर होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर होता है, उसके अकॉर्डिंग नाउन को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अकॉर्डिंग 5 पार्ट होते हैं। एक आपका प्रॉपर नाउन होता है। देखिए, प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। देखिए, हालांकि आपके एग्जाम में नाउन का डिवीज़न नहीं आता है, लेकिन हम टॉपिक को पढ़ने से पहले नाउन की डिवीज़न को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला आपका प्रॉपर नाउन है, ये पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। जैसे मान लीजिए हम लिखें राहुल, पालम कॉलोनी, न्यू दिल्ली। तो देखिए, ये पर्टिकुलर नेम है। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया? पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है जो नेम कॉमन हो,
जैसे मैं अगर मैं बोलूँ डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट भी हो सकता है और बॉय स्टूडेंट भी हो सकता है। कंडक्टर, दोनों हो सकते हैं। तो जो नाम दोनों के लिए कॉमन होगा वो कॉमन जेंडर होगा। तीसरा आपका होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव का मतलब होता है इट शोज द कलेक्शन। जैसे मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलेंगे? आर्मी। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसको हम सर्कल बोलेंगे। ग्रुप ऑफ जजेस, बेंच। तो इट शोज द कलेक्शन। फोर्थ होता है आपका मेटेरियल नाउन। फोर्थ होता है आपका मेटेरियल नाउन। देखिए मेटेरियल नाउन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका आयरन है, गोल्ड है, राइस, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए जनरली मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेज है। मैं आपको नाउन के अंदर जाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे आयरन का मतलब होता है मेटल। अब आयरन मीन्स मेटल होता है, लेकिन जब आयरन को आयरन्स बनाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आयरन मीन्स मेटल और आयरन्स बनाएंगे तो हो जाएगा हथकड़ी। तो देखिए कुछ मटेरियल नाउन का प्लूरल होता है, जब हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन जिस चीज़ को हम वजन कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन में आता है। फिफ्थ होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ पर्सन दैट कांट बी सीन एंड टच्ड, इट कैन बी ओनली फेल्ट। जैसे ऑनेस्टी, इसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी है। एयर है, हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, केवल अनुभव किया जा सकता है। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। तो इस तरह ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग आपके नाउन कितने हो गए? 5। अब देखिए इसी चीज़ को मॉडर्न ग्रामर ने क्या किया। मॉडर्न ग्रामर ने क्या किया कि इस 5 नाउन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसने क्या किया कि प्रॉपर नाउन को कांस्टेंट रखा, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग है। उसने क्या किया कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन को, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन को एक साथ कर दिया और बोला कि देखो जी इसको हम काउंट कर सकते हैं। और इन दोनों को एक साथ कर दिया, बोला जी देखो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। और इन दोनों को मिला के बोला काउंटेबल नाउन, और इन दोनों को मिला के बोला अनकाउंटेबल नाउन। यानी मॉडर्न ग्रामर ने क्या किया कि इस 5 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो प्रॉपर नाउन को उसने कंस्टेंट रखा, और कॉमन और कलेक्टिव नाउन को उसने बना दिया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट को एक साथ करके बता दिया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए मॉडर्न ने 5 को 3 पार्ट कर दिया, प्रॉपर नाउन को कांस्टेंट रखा, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन को एक साथ काउंटेबल नाउन बना दिया, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को एक साथ बोला अनकाउंटेबल। अब देखिए वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग हम नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसके अकॉर्डिंग नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए
ये जो आप 4 नाउन देख रहे हैं ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इसको सेंस ऑर्गन से हम परसीव कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं कर सकते हैं। यानी सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसे 2 पार्ट बना दिया। इसका नाम दे दिया कंक्रीट नाउन, यानी सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल को उसने बोला कंक्रीट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वैसे ही रख दिया जैसे दिया है। यानी यहां से ये बात पता चला कि आपका जो सेंस ऑर्गन है इसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट बना दिया। एक तो आपका कंक्रीट नाउन बना दिया, देखिए कंक्रीट में क्या क्या आएगा, आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा, दूसरा कॉमन नाउन आ जाएगा, तीसरा कलेक्टिव आ जाएगा और फोर्थ मटेरियल आ जाएगा। यानी इन चारों को बोला कंक्रीट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो डिफरेंट है ही। तो इस तरह हमने ये देखा कि नाउन को हमने 3 तरह से डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर 5 होते हैं, बट मॉडर्न ने 5 को क्या किया, 3 पार्ट कर दिया। एक को प्रॉपर बोला, कॉमन कलेक्टिव को काउंटेबल बना दिया, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल। सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल को इसने कंक्रीट नाउन नाम दिया, और बाकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देख ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक्चुअली बताने का भी एक रीज़न है। यहाँ से जनरली एग्ज़ाम में कुछ जैसे MBA कैट्स वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि राहुल इज़ एन इंजीनियर, अब देखिए यहाँ पे हमने राहुल को अंडरलाइन कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड है राहुल, जिसको हमने अंडरलाइन किया है, क्या ये कंक्रीट नाउन है, यस और नो? ये कंक्रीट नाउन है? तो देखिए राहुल आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन किस में आएगा, कंक्रीट में। कॉमन नाउन किस में आएगा, कंक्रीट में। कलेक्टिव किस में आएगा, कंक्रीट में। मटेरियल किस में आएगा, कंक्रीट में। यानी राहुल एक कंक्रीट नाउन है। तो इस तरह हमने देखा कि नाउन को 3 तरह से हमने डिवाइड किया। अब नाउन चैप्टर में मेनली आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो नंबर पढ़ना है, दूसरा केस, और तीसरा जेंडर। तो चलिए अब हम आपको नंबर के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब नाउन में नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर का मतलब होता है सिंगुलर या प्लुरल। यानी नंबर में आपको 2 चीज़ होगा। यहाँ बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएंगे। देखिए मैं नॉर्मल सिंगुलर प्लुरल आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ लैटिन और फ्रेंच वर्ड का प्लुरल कराने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन लैटिन और फ्रेंच वर्ड का प्लुरल जानने से पहले जो नॉर्मल सिंगुलर प्लुरल है ना, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं, वो हम देख लेते हैं, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। यानी ये तो समझ में आ ही गया होगा कि नंबर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएंगे। यानी हमारा टॉपिक होगा कि हाउ टू मेक फ्रॉम सिंगुलर टू प्लुरल। यानी हमारा टॉपिक होगा कि आप सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएंगे। नंबर मीन्स सिंगुलर या तो प्लुरल। सिंगुलर रेफर्स टू 1 और प्लुरल रेफर्स टू मोर देन 1। तो जो नॉर्मल सिंगुलर और प्लुरल होते हैं ना, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए
नॉर्मल में कुछ एक्सेप्शन है। जैसे बॉक्स का मतलब, बॉक्स का प्लूरल क्या होता है? बॉक्सेस। फॉक्स का फॉक्सेस। तो फिर ऑक्स का क्या होगा? देखिए ऑक्स का ऑक्सेन होगा। अक्सर हमारे एग्जाम में क्या देता है? ऑक्सेस देता है, ये गलत है। जैसे आपका चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या होगा? चिल्ड्रेन। चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा। माउस, माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस। इट रेफर्स टू वन, इट रेफर्स टू मोर देन वन। डोरमाउस, देखिए डोरमाउस का मतलब गिलहरी होता है, तो डोरमाउस का हो जाएगा डोरमाइस। देखिए माउस का माइस था, तो माउस इक्वल टू माइस, डोर वैसे ही रह जाएगा, डोरमाइस हो जाएगा। एम मैन का क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। वुमेन, अब देखिए मिस्टर और मिस्टर, तो मिस्टर का प्लूरल क्या बनेगा? या तो मिस्टर होगा या फिर मिस्ट्रेस होगा। जैसे मिस्टर और मिस्ट्रेस दिया हुआ है, अब इसका प्लूरल क्या बनेगा? देखिए जितने भी 10+2 लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स एग्ज़ाम हो गया या नेवी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो अक्सर पूछता है, तो मिस्टर और मिस्ट्रेस का प्लूरल होगा मेसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खूब एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। अब मिस गुप्ता, अगर मिस गुप्ता है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा मिसेस गुप्ता, ये बन जाएगा मिसेस गुप्ता। मिसेस ऑब्लिक मैडम, तो मिसेस और मैडम का प्लूरल क्या बनेगा? तो इसका बनेगा मैडाम, MESDAMES, इसको मैडाम्स पढ़ेंगे। मिसेज एंड मैडम का प्लूरल होगा मैडाम। मिस गुप्ता, मिसेस गुप्ता, मिस्टर और मिस्ट्रेस मेसर्स, ये खूब एग्जाम में आते हैं। टूथ, टूथ मतलब सिंगल होता है, टूथ का प्लूरल होगा टीथ। फुट, इसका हो जाएगा FEET। तो ये कुछ नॉर्मल में एक्सेप्शनल केस है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए ये भी आपके एग्जाम में आता है, ये भी पूछा जाता है। अक्सर पेपर देता है तो चिल्ड्रंस कर देता है, तो चिल्ड्रंस नहीं होगा, ये भी आता है। डोरमाउस भी पूछा हुआ है। ये मिस्टर और मिस्ट्रेस तो पूछता ही पूछता है, मिसेस, मैडम प्लस, मतलब नॉर्मल में एक्सेप्शनल केस है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन है कि अ नंबर ऑफ ऑक्सेस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये नो एरर कर दिया। अ नंबर ऑफ ऑक्सेस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका जब करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सेन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सेन होता है, ऑक्सेस नहीं होता है। तो देखिए एक्सेप्शनल केस है। अगर मैं बोलूं कि देयर आर मेनी माउसेस इन द फील्ड, तो माउसेस नहीं होगा, देयर आर मेनी माइस इन द फील्ड। तो ये कुछ नॉर्मल एक्सेप्शनल है।
अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि कुछ लैटिन और फ्रेंच वर्ड का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं कुछ लैटिन वर्ड का प्लूरल। जैसे देखिए कुछ नाउन होते हैं, सपोज मान लो ये नाउन है और इस नाउन के अंत में यूएस है। ये नाउन है और इस नाउन के अंत में आपको क्या है, यूएस है। द वर्ड कंटेनिंग यूएस इज कंसिडर्ड लैटिन वर्ड। अब मान लीजिए कोई भी नाउन हो और उस नाउन के अंत में क्या होगा, यूएस, यानी द वर्ड कंटेनिंग यूएस, द वर्ड कंटेनिंग यूएस is considered Latin words। यानी कोई नाउन होगा, इसके अंत में यूएस होगा, तो अब आप इसका प्लूरल कैसे बनाएं। जैसे मान लीजिए सिलेबस है, फोकस है, फंगस है, बेसिलस है, कैक्टस है, न्यूक्लियस है, लोकस है, रेडियस है, फंगस है, सिलेबस है, टर्मिनस है। तो ऐसे वर्ड का आप प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका है सिलेबस, देखिए यूएस है, सिलेबस, फोकस यूएस है, लोकस यूएस है, जीनियस यूएस है, टर्मिनस टर्मिनस मतलब फिनिशिंग पॉइंट, जैसे बस टर्मिनस होता है। रेडियस देखिए रेडियस में यूएस है, रेडियस। फंगस यूएस है, न्यूक्लियस बेसिलस बेसिलस देखिए यूएस है, अलोमनस। तो देखिए जितने भी वर्ड है सबके अंत में यूएस है, तो जिस वर्ड के अंत में यूएस होगा वो लैटिन वर्ड होगा प्लस नाउन होगा। आप जब भी इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, यूएस को आई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही आप यूएस को आई में चेंज करेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यानी सिलेबस का क्या बनेगा, स्लेवी। देखिए आजकल जितने भी आप प्रोफेशनल कोर्स करने जाएंगे वहाँ स्लेवी वर्ड ही मेंशन किया जाता है। फोकस का हो जाएगा FOCI, FOCUS है तो FOCUS इक्वल टू आई। लोकस LOCI, जीनियस जेनी GEN, देखिए आई है एक आई और हो जाएगा। टर्मिनस TERMINI हो जाएगा, टर्मिनी। रेडियस रेडियाई, आई तो ऑलरेडी है, यूएस इक्वल टू आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेडियाई। ये हो जाएगा FUNGI। फंगस है, फंगी हो जाएगा। न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, ई यूएस इक्वल टू आई। बेसिलस तो ये हो जाएगा आपका BACILLI, बैसली। ये हो जाएगा एलुमिनी। तो इस तरह हमने ये देखा कि कुछ लैटिन वर्ड्स है जिसके अंत में यूएस होगा। अगर हम यूएस को आई में कन्वर्ट कर देंगे तो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। एक वर्ड और बता देता हूँ, जैसे एक वर्ड है कैक्टस। कैक्टस एक प्लांट है जो डेजर्ट इलाके में पाया जाता है, तो कैक्टस का क्या बनेगा, तो कैक्टस का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा,
CaCTi बनेगा। देखिए हमने एक टेक्निक बताया, जिस टेक्निक के द्वारा आप इतने वर्डों का प्लूरल बनाया जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी सिस्टम 100% काम नहीं करता है, हर चीज़ का एक्सेप्शनल केस होता है। देखिए इन सब चीज़ों को बनाया किसने? ह्यूमन बींग ने। और ह्यूमन बींग खुद में एक्सेप्शनल है तो उसकी बनाई हुई चीज़ कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शनल होगी। तो इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है। जैसे अपने देश का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। तो अब लोटस का लोटाई नहीं बनाएंगे आप। कहीं आपके दिमाग में चल रहा हो कि US इक्वल टू आई, तो ये गलत है। अगर आपको लोटस का प्लूरल बनाना है तो पीस ऑफ लोटस यूज करेंगे या फिर लोटसेस वर्ड यूज करेंगे, यानी इसका LOTI नहीं बनाएंगे। ये आपका ग्रामेटिकली गलत होगा। अब ज़्यादा होगा तो पीसेज ऑफ लोटस हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और जैसे अभी क्वेश्चन था कि कैक्टसेस आर सीन हियर एंड देयर इन द डेजर्ट। देखिए कैक्टसेस आर सीन हियर एंड देयर इन द डेजर्ट। तो देखिए कैक्टसेस नहीं होता है, ये क्या होगा? इसका CaCTi होगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दूसरा टेक्निक, ये आपका पहला टेक्निक था कि आप लैटिन वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब एक दूसरा टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। देखिए नंबर 2, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में ON होता है। द वर्ड कंटेनिंग ON, यानी कुछ वर्ड होंगे जिसके अंत में क्या होगा? ON होगा। और हमारे पास दो ही वर्ड है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक तो आपका क्राइटेरियन है और दूसरा वर्ड है फिनोमिनन। दो वर्ड है। देखिए यहाँ भी ON है और यहाँ भी ON है। तो जनरली किसी नाउन में अगर ON होता है तो वो आपका सिंगुलर होता है। अगर हम इस ON को A में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इसको A में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सिंगुलर से क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो देखिए क्राइटेरियन, तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्राइटेरिया। देखिए ON इक्वल टू A हो गया। अब देखिए आपके एग्जाम में अक्सर जब भी देता है ना, तो क्राइटेरिया नहीं देकर क्राइटेरियंस देता है, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया बनेगा। अब है फिनोमिनन, इसका बनेगा फिनोमिना, PHENOMENA। और अक्सर आपके पेपर में क्या देता है? फिनोमिनन्स देता है। तो ये गलत है। और यही दोनों वर्ड हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है जहाँ पे ON तो होता है बट A में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लेमन। देखिए ON है, डेमोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अनियन, लॉयन। अब देखिए यहाँ पे ON तो है बट A में कन्वर्ट नहीं होगा। जब भी आप इनका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें आपको डायरेक्ट S लगाना होगा। यानी इसमें आपको अगर प्लूरल बनाता है तो इसके साथ क्या ऐड करना होगा? S। यानी इसका क्या बनेगा? लेमॉन्स, इसका बनेगा डेमोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स,
ऑनियंस और लायंस। तो ये अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, बस आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस याद रखना कि क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होगा, फिनोमिनन का फिनोमिना होगा। अब इन पे बेस्ड कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का। जैसा भी क्वेश्चन था कि द मैनेजर पुट ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। ये आपका नो एरर है। ये आपका ये पार्ट है, ये बी है, ये सी है और आपका ये डी है। तो देखिए द मैनेजर पुट का पहला दूसरा तीसरा दोनों सेम होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो ये सिंगुलर नंबर है तो एस लगा, वो लगाया नहीं है, मतलब ये पास्ट है। अब देखिए अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, तो ये क्राइटेरियंस वर्ड गलत है, ये हो जाएगा अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। जब हम इसको करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। एक क्वेश्चन भी आया था, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, और ये दिया था नो एरर। तो देखिए एन अर्थक्वेक, एक की बात हो रही है, देखिए लिखा है अनेचुरल। तो देखिए सिंगुलर में फिनोमिना नहीं होगा, ये एक्चुअल में तो वर्ड है आपका प्लूरल है। तो अब हम इसे सिंगुलर में बनाएंगे तो आपका करेक्शन क्या हो जाएगा, फिनोमिनन हो जाएगा। ये आपका सिंगुलर है। अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन था कि देयर आर मेनी नेचुरल फिनोमिनन ऑकरिंग इन आवर कंट्री। देखिए देयर आर मेनी नेचुरल फिनोमिनन ऑकरिंग इन आवर कंट्री। देखो आर यूज़ किया है यहाँ पे नेचुरल। अब देखिए बहुत सारे बात हो रहे हैं, तो एक्चुअल द वर्ड आपका सिंगुलर है, यहाँ पे आपको प्लूरल होना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए फिनोमिना। तो इस तरह हमने नाउन में दो चीज़ का प्लूरल बताया कि जिस वर्ड के अंत में यूएस होगा आप उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, और जिस वर्ड के अंत में ओएन होगा आप उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। और भी बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल हैं जो आपको अगले क्लास में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।